अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। आज मैं आपको मुकामे कनीज़ाने सैयदा अलैहिस्सलाम बताऊंगी। सबको पता है बीबी फ़िज़ा बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी और बहुत ख़ास कनीज़ थी और हबशा से उनका ताल्लुक़ था। वो शहज़ादी थी हबशा की। उधर से वो अपना तख्त व ताज छोड़कर बीबी की खिदमत में आ गई थी और हमेशा ही फिर इनके पास ही रहीं। इनके घर पे ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और आप उनका मुकाम देखिए कि बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब और बीबी कलसूम सलामुल्लाह अलैहा को उन्होंने पाला। ये सब बच्चे उनको अम्मा कहते थे। ये उनके घर में ही रही हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी बहन बनाया हुआ था। बीबी के साथ ही इनका हमेशा से ताल्लुक़ रहा। और इनके मुकाम का मैं आपको बता दूं कि एक मौला अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं जनाब कंबर। जनाब कंबर का क्या ही मुकाम है। जनाब कंबर फरमाते हैं कि जब मैं मौला अली अलैहिस्सलाम को बिठाता हूँ ना सवारी के ऊपर, तो जब मैं उनके पाँव के नीचे हाथ रख के इस तरह से उनको ऊपर उठाता हूँ, तो जब मेरे हाथ मौला अली अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे होते हैं ना, तो आसमानों और ज़मीनों की जो पर्दे हैं ना मुझ पे खुल जाते हैं। आए मैं आज आपको मुकामे फ़िज़ा अलैहिस्सलाम बताती हूँ। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं उनकी फ़जीलतों का अहाता कर सकूँ। बस एक मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुस्कुरा मैं इसलिए रही हूँ कि ये मेरी मुस्कुराहट के ऊपर मेरा बस नहीं चल रहा। मोमिनीन मोमिनात समझ जाएंगे कि मेरे मुस्कुराने की वजह क्या है। एक दिन जनाब कंबर दहलीज़ सैयदा पर आए और आकर उन्होंने पूछा, तो बीबी फ़िज़ा अलैहिस्सलाम आई दरवाज़े पे और उन्होंने कहा कि अली कहाँ है। शहज़ादी फ़िज़ा मुस्कुरा के कहती हैं, मसरूफ़ हूँ फ़िस्समा। जनाब कंबर कहते हैं, फ़िज़ा मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहा हूँ। तो शहज़ादी फरमाती हैं, कंबर मैं भी तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में ही बता रही हूँ, हुसनैन के बाबा के बारे में ही बता रही हूँ कि आसमानों पे मसरूफ़ हैं। तो जनाब कंबर कहते हैं कि अगर अली आसमानों पे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो बीबी फरमाती हैं कि कहीं आसमानों पे रिस्क बांट रहे हैं, कहीं फरिश्तों को अमूर दे रहे हैं, कहीं हयात बख्श रहे हैं, कहीं किस्मतें लिख रहे हैं। इतना कहना था कि जनाब कंबर दहलीज़ सैयदा अलैहिस्सलाम से उठे और मस्जिद की जानिब दौड़े। सामने से देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। मौला से फरमाने लगे कि अभी मैं दहलीज़ फ़ातिमा सैयदा से आ रहा हूँ। फ़िज़ा को कहा कि अली कहाँ है, और वो कहती हैं कि अली आसमानों पे अमूर बांट रहे हैं। मौला आप ये बताएं कि वो फ़िज़ा ऐसी बात क्यों करती है जो बात होती नहीं। मौला ने कहा कि कंबर इधर आओ, और अपना हाथ कंबर के आंखों पे फेरा और कहा कि कंबर अब बताओ। और कंबर ने देखा कि अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दोयम पे भी अली था, अर्श सोयम पे भी अली था, अर्श चहारम पे भी अली था। बस इतना देखना था कि जनाब कंबर ने फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम से, मौला बस इतना बता दीजिए, अली वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ, अली वलीउल्लाह फ़िज़ा भी पढ़ती है, अकीदा उसका भी है, अकीदा मेरा भी है। ये फ़िज़ा आसमान की तरफ कैसे देख लेती है, उसको कैसे पता चल जाता है। कहते हैं कंबर कभी ज़िंदगी में फ़िज़ा का मुकाबला ना करना। ये फ़िज़ा जहाँ रहती है, जिस घर में रहती है, उस घर का दरवाज़ा अर्श मौला पर खुलता है। ये मैंने आपको मुकाम फ़िज़ा इसलिए बताया कि आपको अंदाज़ा हो सके कि उस घर का, उस दर का क्या मुकाम है कि जहाँ के ग़ुलाम, जहाँ के कनीज़ें भी अर्श पे देख सकती हैं, तो उनके ख़ुद का क्या मुकाम होगा। और ये वाक़या जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अकीदा वालों के लिए है, जिनके अकीदे हैं। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन का दिल खुश होता है। आपकी आँखों से, आपके चेहरे से पता चलता है। जब आप अपने मौला के फ़ज़ाइल सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो एक जो सरशारी है ना इसकी, उसका सिर्फ एक मोमिन ही अंदाज़ा लगा सकता है। और मोमिन का दिल
پر نور ہو جاتا ہے اور مومن کا چہرہ فضائل مولا علی علیہ السلام سنا کر کھل اٹھتا ہے. الحمدللہ. یا علی مدد.